जरा सोचिए, अगर किसी को होने वाली बीमारी के बारे में अपने जन्म के समय में ही पता चल जाए। किसी बच्चे को जब जन्म हो, यानी जब उसका बर्थ हो, और उसे अपने भविष्य में होने वाली किसी भी बीमारी के खतरे के बारे में पहले से ही सब कुछ पता हो जाए। क्या यह संभव है? आप कहेंगे कैसे संभव हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे जी हां, ये पॉसिबल है। मोदी सरकार ने इस बार एक ऐसा काम किया है कि अब मेडिकल और जेनेटिक क्षेत्र में हम दुनिया को नई दिशा देने जा रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में कोविड जैसी महामारी को खत्म करने में भारत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज मैं बात कर रहा हूं जीनोम इंडिया डेटा की। यह क्या है जीनोम इंडिया डेटा? यह काम कैसे करता है? ये तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव में जीनोम इंडिया डेटा को देश के सामने रखा। जीनोम जैसे शब्द और उसे समझना आसान नहीं है। हम आपको आसान भाषा में इसको समझाते हैं, आसान शब्दों में आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने 10,000 भारतीयों के जीनोम सीक्वेंसिंग को देश के सामने रखा है। केंद्र सरकार ने दरअसल जनवरी 2020 में भारतीयों की आनुवंशिक जांच और पहचान के लिए जीनोम कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और इसके तहत अलग अलग राज्यों में 20 संस्थानों का चयन किया गया, इनका सिलेक्शन किया गया। इन इंस्टीट्यूशंस में देश भर में कुल मिलाकर 83 कम्युनिटी से जेनेटिक जानकारी जुटाई गई। उन्होंने कुल मिलाकर 20,000 से ज्यादा नमूने यानी सैंपल्स इकट्ठा किए और 10,000 जीनोम का एक बायो बैंक तैयार किया। जीनोम डेटा भारत के लिए क्या मायने रखता है, आप अब यह भी समझिए। अभी तक अगर बात करें तो हम चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादातर जो पश्चिमी देश हैं उन्हीं के जरिए तय मानकों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब देश की आबादी के आधार पर बीमारियों की जांच, उनका इलाज और उसकी रोकथाम के तौर तरीके विकसित हो सकेंगे। जीनोम डेटा में खानदानी बीमारियों का पता लग सकेगा। अलग अलग समुदाय के नमूने और जीनोम के आधार पर कोलेस्ट्रॉल या जो हार्ट संबंधी, हृदय रोग जैसी बीमारियां हैं, वंशानुगत स्थितियां उसकी समझी जा सकेंगी। दरअसल जीनोम सीक्वेंस डेटा हमें किसी व्यक्ति के डीएनए में मौजूद उन वेरिएंट्स की पहचान करने में मदद करता है, उसकी हेल्प करता है, जिससे आनुवांशिक विकारों के बारे में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में पता चलता है। कोरोना वायरस के आने के बाद से ही दुनिया भर में वायरस के खतरे को लेकर एक बहस तेज हो गई थी, और जिस तरह से कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, अब देखिए अब एचएमपी वायरस डरा रहा है लोगों को। हालांकि कहा तो यही गया है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात अगर कोरोना वायरस की करें तो उसके बाद हाहाकार मचा, और उसके बाद से भविष्य में इस तरह के खतरे से कैसे निपटा जाए, यह तैयारी पहले ही भारत ने शुरू कर दी थी, और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने शुरू कर दिए गए। और इसी कवायद में से एक है जीनोम एनालिसिस। इसके जरिए यह समझा जा सकता है कि मरीज पर किन दवाओं का बेहतर असर हो सकता है। यानी कोई मरीज जो है, यह जरूरी नहीं है कि एक दवाई एक बीमारी में एक मरीज को सूट करे और दूसरे को भी सूट करे, उसका भी सही तरीके से इलाज हो जाए, यह जरूरी नहीं है। और इसी चीज को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। डॉक्टर्स इस टेस्ट के माध्यम से एंटीबायोटिक दवाओं का सही तरीके से सिलेक्शन कर पाते हैं, और इस टेस्ट के माध्यम से यह देखा जाता है कि किस तरह की असरदार प्रभावी दवाइयां और वैक्सीन्स, इंजेक्शंस बनाए जा सकते हैं। अगर कोई वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है, यानी उसके वेरिएंट में तब्दीली हो रही है, आपने देखा था ना जिस तरह से कोरोना में वेरिएंट लगातार बदल रहा था, कभी ए वेरिएंट, कभी बी वेरिएंट, कभी ये वेरिएंट, और बार बार जब वेरिएंट चेंज हो रहा था कह रहे थे उससे भी, जब पिछले वाले से भी खतरनाक है। लेकिन अब अगर कोई वायरस वेरिएंट चेंज करता है तो इस टेस्ट के माध्यम से, मतलब अगर किसी पेशेंट का ये टेस्ट हो जाता है, किसी व्यक्ति का ये टेस्ट हो जाता है, तो इस टेस्ट के जरिए उनकी पहचान करके दवाओं में बदलाव सुनिश्चित किया जा सकता है। कोरोना वायरस के समय में इस तरह के टेस्ट के माध्यम से ही डॉक्टर्स कई मरीजों की जान बचाने में कामयाब हो सके थे। ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, और इसीलिए पीएम मोदी ने जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव को बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल हब बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद सफलतापूर्वक पूरा किया गया। देश के 20 से ज्यादा अनुसंधान संस्थानों में इस तरह के प्रोजेक्ट में योगदान दिया गया। अब यह डेटा भारतीय बायोलॉजिकल डेटा सेंटर यानी IBDC में
उपलब्ध है, जो कि शोधकर्ताओं, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के लिए एक नई संभावनाएं खोलेगा। आप सोचिए जब पूरा ये प्रोजेक्ट हो जाएगा तो कितना इससे लाभ होगा, कितना इससे फायदा हो जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।